गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है हमारे। टॉपिक हमारा है आज का बाघ की गुफाएं सॉरी गुफाएं। तो एक एक करके आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे तो ये सारी गुफाएं जो हैं एमपी की वो अपनी क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बाघ की गुफाएं। गुफाओं में सबसे पहले नाम किसका है? बाघ की गुफाएं। ठीक, हम एमपी जीके की बात कर रहे हैं। बाघ की गुफाओं में ये धार में है। सबसे पहले तो आपको जगह याद रखना है, कहाँ पर है ये? धार। धार एक ज़िला है, वहाँ पर ये बाघ की गुफाएं। और इन गुफाओं की जो तुलना की गई है इसमें मेन पॉइंट डिस्क्राइब करे हैं, बस आप इसको अच्छे से एक स्लाइड देख लोगे समझ में आ जाएगा। तो तुलना जो की है वो अजंता एलोरा की गुफाओं से ये बाघ की गुफाएं जो हैं इनकी यहाँ पर तुलना की है। ठीक, और इनका जो निर्माण था, मेन पॉइंट आपको याद रखना है, वो चौथी पाँचवीं शताब्दी जो है उसमें किया गया था। और ये कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं। ठीक, यही एक कारण है कि इन्हें क्या कहा जाता है? रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक, हम संख्या की बात करें तो इसमें कितनी गुफाएं हैं? कुल 9 गुफाएं हैं बाघ की। ठीक, तो क्या क्या पढ़ा हमने? बाघ की जो गुफाएं हैं वो धार में है और इसकी तुलना अजंता एलोरा की गुफाओं से की गई है। चौथी पाँचवीं शताब्दी में इनका निर्माण था। प्राकृतिक की गुफाएं हैं नहीं ये। ठीक, इसीलिए इन्हें कट ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। आपको ये वर्ड यूज़ करना है, अच्छे से इसको समझना है, याद रखना है। ठीक, कट ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भीम बेटिका की गुफाएं। काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने ये। तो अब्दुल्लागंज में है ये। ठीक, अब्दुल्लागंज कहाँ पर? रायसेन ज़िले के अब्दुल्लागंज में है ये। ठीक, और विश्व की सबसे बड़ी, ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक, स्टार पॉइंट है ये। विश्व की सबसे जो बड़ी है, ये बड़ी गुफा समूह है ये। ठीक, तो आपको ये विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह आपको इसमें याद रखना है। क्या है ये विश्व की सबसे बड़ी, ठीक, गुफा का समूह है। और यूनेस्को तो आपको पता ही होगा, अब तक चल ही गया होगा, एमपी जीके पढ़ रहे हुए जीके। यूनेस्को जो है उसने क्या किया? इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। ठीक, तो आपको इसमें ये भी याद रखना है, किसको विश्व धरोहर घोषित किया है? भीम बेटिका को। ठीक, और विश्व की सबसे बड़ी जो गुफा समूह है वो भीम बेटिका है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? विदिशा है, विदिशा ज़िले में चौथी पाँचवीं शताब्दी में इनका निर्माण है। ठीक, तो आपको याद रखना है बाघ की गुफाएं भी चौथी पाँचवीं शताब्दी की हैं और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो भी चौथी पाँचवीं शताब्दी की गुफाएं हैं। ठीक, कला, ये जो है गुफाएं, ये जो कला है इनकी, ये मतलब जिन्हें बनाया गया था वो कला कौन सी है? ये गुप्तकालीन कला है। गुप्त शासन काल था, गुप्तकालीन कलाओं का यहाँ पर क्या होता है? विवरण मिलता है। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, ये बराह अवतार जो है, ठीक, उसका यहाँ पर क्या मिलता है? बराह अवतार जो है उसकी यहाँ पर एक प्रतिमा मिलती है, विशाल प्रतिमा है जो यहाँ पर मिलती है। अब कहाँ पर है ये पॉइंट आपको याद रखना है। उदयगिरी की गुफाएं चौथी पाँचवीं शताब्दी में थी और विदिशा जो है, विदिशा में ये पाई गई हैं और कला जो है वो गुप्तकालीन है, ये आपको इसमें याद रखना है। और बराह अवतार जो है उसकी विशाल प्रतिमा यहाँ पर पाई गई। उसके बाद पांडवों की गुफाएं, ये जो है पचमढ़ी में है, आपको याद रखना है। पचमढ़ी में है ये, होशंगाबाद के पचमढ़ी में, जो कि पांडवों का अज्ञातवास की यहाँ पर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन या यहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर रहे हैं आगे, एक बार इसको रिपीट कर लें अपन। बाघ की गुफाएं धार में हैं। ठीक, अजंता एलोरा से इनकी निर्माण कंपेयर किया गया है, इनकी तुलना की गई है और निर्माण चौथी पाँचवीं शताब्दी का है। और यही उदयगिरी की गुफाओं का भी निर्माण चौथी पाँचवीं शताब्दी का है। ठीक, आपको याद रखना है ये प्राकृतिक नहीं है बाघ की गुफाएं, इन्हें रॉक ऑफ आर्किटेक्चर बाघ की गुफाओं को ही कहा गया है। 9 संख्या है इनकी, तो आपको ये संख्या भी याद रखना है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा तब आपके दिमाग में ये सब जाएंगे। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम बुकों से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट करना पड़ती है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप वीडियो एक बार स्पीडली देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप उसको
स्पीडली गो थ्रू करें तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ और भी हैं काम की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं। ठीक, अब शंकराचार्य जो हैं इनसे सभी लोग वाकिफ़ होंगे, अलग से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो शंकराचार्य की गुफाएं हैं इसमें आपको याद रखना है, ये हैं कहाँ पर, ओमकारेश्वर में। कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में है ये। ठीक, तो आपको ये याद रखना है ओमकारेश्वर। ठीक, और ये याद रखना है शंकराचार्य से सब वाकिफ़ हैं। इन्होंने शंकराचार्य जो थे शिव आराधना जो है इन्होंने यहाँ पर की थी। ठीक, कहाँ पर, शंकराचार्य की गुफाएं, नाम ही इसका इसीलिए पड़ा है ये। ठीक, और सारोमारू की गुफाएं, ये बड़ा फेमस नाम है भाई। सारोमारू की गुफाएं जो है सीहोर में है, नाम याद रखना है, बहुत फेमस, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं भरतसरी की गुफाएं। ये भरत जो हरि थे वो आपको याद रखना, ये जो परमार वंश था, परमार वंश में ही जो परमार वंश के राजा थे उन्हीं के ये बड़े भाई थे भरतसरी। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी अच्छे कवि और काफ़ी सारी क्वालिटी इनकी देखी गई हैं। आप डिटेल में हम लोग जब कभी ये पढ़ेंगे जो पुराने, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो आपको बस अभी इतना याद रखना है, उज्जैन के पास। ठीक, ये कालिया देह जो जगह है आपको याद रखना है, वहाँ पर ये गुफाएं हैं। ये जो भरतसरी थे ये अपने परमार वंश के समय ये इन्हीं गुफाओं में लास्ट में जाकर इन्होंने अपना जो भी आगे का कार्यक्रम था, तपस्या या जो भी कुछ था वो कार्यक्रम किया है। और ये कभी भी रहे हैं तो कोशिश रचनाएं भी इनकी हैं, तो वो हम लोग डिटेल में वहीं पर देखेंगे। ठीक, आगे भी नेक्स्ट वीडियो आगे रहेंगी जो भी, तो उसमें हम लोग ये डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो आपको याद रखना है इसमें 11वीं शताब्दी जो थी उसमें इसका निर्माण हुआ था। ठीक, चौथी 5वीं शताब्दी में किसका हुआ है, बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ है, और किसका हुआ है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ है। ठीक, तो आपको बार बार रिपीट करते रहना है ये। ठीक, और चित्र की बात करें तो रंगीन चित्र यहीं पर पाए गए हैं, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर, भरतसरी की गुफाओं में संख्या 9 है, तो आपको याद रखना है। और संख्या 9 यहाँ पर और किसकी है, बाघ की गुफाएं जो हैं, रॉक ऑफ आर्किटेक्चर, तो बाघ की गुफाओं की संख्या भी 9 है, और यहाँ पे भी आप याद रखना। ठीक, यहाँ पे भी संख्या कितनी है, 9 संख्या है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बिलोबा, तो आपको केवल बिलोबा याद रखना है इसमें। ठीक, सारोमारू की गुफाएं सीहोर में, सा से सा याद रख लेना, सारोमारू सीहोर। भरतसरी की गुफाएं कालिया देह उज्जैन में है। ठीक, और परमार वंश याद रखना क्योंकि ये परमार वंश के ही थे, परमार वंश के जो राजा थे उन्हीं के भाई थे ये। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, 11वीं शताब्दी में बनी, रंगीन चित्र यहाँ पर पाए गए और संख्या 9 थी। ठीक, और बाघ की गुफाओं में भी संख्या 9 थी, आपको ये याद रखना है। बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर में हैं, आपको ये याद रखना है। और 12वीं शताब्दी में जो है, 12वीं शताब्दी की ये गुफाएं हैं, और भरतसरी की गुफाएं 11वीं शताब्दी की हैं। भरतसरी के जस्ट बाद ही यहाँ पर कौन है, बिलोबा, बिलोबा की जो गुफाएं वो 12वीं शताब्दी की हैं। और शैलकूट और शैल प्रतिमाएं यहाँ पर क्या हैं, पाई गई हैं, आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक, बिलोबा की गुफाएं बार बार रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल किसी बुक में या कहीं नहीं जाना है, काफ़ी सारा पोर्शन और सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। आगे भी एमपी जीके की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, सारी वीडियो में आपका पूरा का पूरा एमपी जीके कंप्लीट हो जाएगी, गारंटी। बस आपको बस वीडियो देखना है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मारा। ये मारा की गुफाएं हैं, सिंगरौली में है, नाम याद रख लेना। ठीक, कैसे याद रख लोगे, सींग है यहाँ पर, सींग से आपको ये मारा याद रख लेना, किसी को सींग से किसी ने मारा है, तो आप इस तरीके से याद रख लो भाई, याद होना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी याद करना पड़े। ठीक, तो सींग से आपको मारा याद रखना है, सींग से मारा आपको याद रखना है, सींग मारा। ठीक, तो इस तरीके से याद रख लेना। बौद्ध कालीन ये गुफाएँ हैं। ठीक, तो आपको इसमें ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं क्या हैं सर, ये आदमगढ़ की गुफाएं, तो आपको इसमें याद रखना है, आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो होशंगाबाद जो है, ठीक, होशंगाबाद में है। और शैल चित्र गुफाएं हैं, आपको ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है, आपको जीके में बहुत कुछ पता होना चाहिए। ठीक, तो आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, होशंगाबाद में, और शैल चित्र यहाँ पर क्या है, पाए गए हैं। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कबरा की गुफाएं। कबरा की गुफाएं जो हैं वो राजगढ़ में है।
5वीं शताब्दी। अब आपको याद रखना है भाई, मन दिमाग में टेंशन नहीं रखना। हमने 5वीं शताब्दी, चौथी 5वीं शताब्दी कहाँ कहाँ पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है बाघ की गुफाओं में पढ़ा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है 5वीं शताब्दी उदयगिरी की गुफाओं में भी हम लोगों ने यही पढ़ा है। और तीसरा हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कौन सा, कबरा की गुफाएं। तो कबरा की जो गुफाएं हैं वो 5वीं शताब्दी में बनी, और ये दोनों गुफाएं जो थी वो चौथी 5वीं शताब्दी में बनी है, ठीक। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ये, ठीक। आपको इसकी ज़्यादा टेंशन अलग से नहीं लेना है, तो आपको याद रखना है, ठीक। 9 गुफाएं जो थी बाघ की गुफाओं में है, और बाकी जो 9 गुफाएं हैं वो हम लोगों ने कहाँ देखी, एक बार गो थ्रू कर लो। भरतसरी की जो गुफाएं हैं वो 9 गुफाएं हैं, ठीक। सारो मारो की जो गुफाएं हैं 11वीं, ये जो भरतसरी की गुफाएं 11वीं शताब्दी में बनी है, और बिलोवा की जो गुफाएं हैं वो कब है, 12वीं शताब्दी में बनी है। आपको ये याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पर, तो आखेट, आखेट सब समझते हो, ठीक। आखेट के चित्र यहाँ पर पाए गए हैं, कहाँ पर, कबरा। ये कबरा की जो गुफाएं हैं राजगढ़ में, यहाँ पर आखेट जो है, ठीक। राज से ही याद रख लेना, राजगढ़, ठीक। जहाँ पर क्या होता होगा, जहाँ पर आखेट और ये सारी कथाएं चलती थी, तो संस्कृतियाँ भी यहाँ पर कुछ इन लोगों ने अपनी जो गुफाएं हैं उनमें चित्रों के द्वारा उकेरी हैं, ठीक। ये बात आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। ये पटनी गांव जो है वहाँ पर है। अब ये गांव ही है, और ये रायसेन याद रखना, कभी कभी ये ज़िले के हिसाब से पूछ लिया जाता है। कैसे, मृगेंद्र नाथ जो है वो कौन से ज़िले में है, तो आपको याद रखना है, या रायसेन भी याद रखना है, पटनी गांव जो है वो भी याद रखना है, ठीक। और ये जैन धर्म से संबंधित है। ये कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। अभी हमने बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ पढ़ा है। मारा की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी, तो आपको ये मारा की गुफाएं बौद्ध धर्म याद रखना है, ठीक। और उसके बाद में ये जो है जैन धर्म से संबंधित याद रखना है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। ये मृगेंद्र नाथ से ही नाम समझ में आ रहा है, ये जैन से रिलेटेड, आप जोड़ दो इसको, ठीक। तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर दुर्लभ रॉक पेंटिंग जो थी उसकी खोज की गई है। अब सर ये रॉक पेंटिंग क्या है, कुछ नहीं है, ठीक। रॉक पेंटिंग में क्या रहता है कि भाई जो शिकार की विधि हुई, या फिर क्या होता है, स्थानीय समुदाय जो होते हैं, समुदाय समझते ही होंगे, जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक। लोगों का ग्रुप रहता है, ठीक। लोगों की जातियाँ रहती हैं, निवास करती हैं। तो शिकार विधि, समुदाय जो थे उनके जीवन जीने के तरीके एवं ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में उन्हें यहाँ पर विवरण क्या किया है, प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं को रॉक पेंटिंग यहाँ पर बोला जाता है, ठीक। कुछ पेंटिंग आगे नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा मैं, हर एक पेंटिंग और कैसा क्या रहेगा, उसका किस तरीके की बनती है, वो नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग इसका रिकॉर्ड करेंगे, उसमें डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक। एक एक वर्ड का, ताकि मतलब आपको समझ में डिटेल में आए। तो अभी ये रॉक पेंटिंग या वर्ड यूज़ हो रहा है, तभी आपको यह याद रखना है, शिकार विधि या स्थानीय जो समुदाय होते हैं उनके जीवन जीने की कला को, ठीक, उसको एक रिकॉर्ड के रूप में, या फिर एक विवरण के रूप में, या एक इन्फॉर्मेशन के रूप में जो है इन गुफाओं में मिलता है, ठीक। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं डियर स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोग बार बार रिपीट करके देख लें, ताकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में क्या हो, समझ में आ जाए। एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा बुक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पर डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इसको बार बार इससे क्या करें, आप रिपीट इसको करते रहें, ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।